नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए 16 जनवरी को भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज किया था। तब से लेकर अब तक आबादी के हिसाब से देश में बहुत कम वैक्सीनेशन हो पाई। केवल 8.2% लोगों तक ही वैक्सीन का पहला टीका पहुंचा। हर 1 लाख लोगों में से महज 9,488 लोगों तक ही वैक्सीन की डोज पहुंच पाई। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को दहला दिया है। इस बीच सरकार को फैसला लेना पड़ा, 18+ वालों को भी 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी। यह सरकार की तरफ से कहा गया, पर सच्चाई यह भी है कि इस फैसले से पहले ही कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र को गहरी चिंता जताई थी। ऐसे में सवाल यह कि सरकार ने इस फैसले से पहले कितनी तैयारी की थी या फिर सिर्फ ऐलान कर दिया गया। चलिए हमारी इस खास पेशकश में इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तमाम प्रदेशों की सरकारों ने भी 1 मई से 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने में असमर्थता जता दी है। इन राज्यों के पास अभी वैक्सीन की सप्लाई नहीं हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन की कमी को लेकर 1 मई से 18+ वालों के लिए टीकाकरण अभियान पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। कोरोना के विकराल रूप धारण करने के बाद मोदी सरकार ने 18+ के लिए भी वैक्सीन लगाने का ऐलान किया था, लेकिन 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले ही राज्य बेबस दिखाई दे रहे हैं। वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। हिमाचल में भी 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि राज्य सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। केंद्र से वैक्सीन देने की मांग की गई है। सीएम जयराम ठाकुर की ओर से साफ किया गया है कि अभी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। प्रदेश में 16.65 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। हर हफ्ते 5 लाख डोज की जरूरत है। हिमाचल के पास करीब 2.55 लाख वैक्सीन की डोज बची है। 18 साल से 44 साल तक के जो लोग हैं उनकी जो मुफ्त वैक्सीनेशन होनी है, वो अभियान जो है वो कल से शुरू नहीं हो पाएगा। कल से क्या, ये जानकारी अभी प्रारंभिक तौर पर मिली है कि राज्य सरकार ने जो ऑर्डर प्लेस किया है, 73 लाख डोजेस का जो ऑर्डर है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर प्लेस किया है। और ये वहाँ से ये जानकारी निकल कर आई है कि उसके आने में समय लगेगा। फेज्ड मैनर में वो जो है वैक्सीन आएंगी। इसमें 3 से 4 हफ्ते का समय जो है लग सकता है। यानी बड़ी खबर यहाँ से निकल कर ये आ रही है कि हिमाचल में जो ये अभियान 1 मई से शुरू होना था 18 साल से 44 साल तक के लोगों को के लिए जो ये अभियान था, उनको टीका लगना था, वो अब शुरू नहीं हो पाएगा। करीब इसमें 3 से 4 हफ्ते का समय इसमें लग सकता है। जो मोटा मोटा जो आंकड़ा राज्य सरकार ने दिया है कि कितनी संख्या है 18 से 44 साल के लोगों की, वो 31 लाख के करीब है। और इस पर फिलहाल जो है अभी पंजीकरण किया जा रहा है। जो कोविन पोर्टल है वहां पर लोग जो है अपना पंजीकरण जो है करवा रहे हैं। यानी साफ है कि हिमाचल में 18+ के सभी लोगों को वैक्सीन के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। करीब 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। पंजाब ने भी 1 मई से वैक्सीनेशन में असमर्थता जताई है। मुझे लगता है कि भी शायद वो हम उस टाइम पे स्टार्ट ना कर पाए। हम तो तैयार बैठे हैं, हमारी तो फौज तैयार बैठी है काम करने के लिए, लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं है। जेकर आज तक अभी तक कल हमारे पास 2 लाख आई थी, उससे पहले 1.5 लाख आई थी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है कि आज हमको कितनी मिले, कल कितनी मिलेगी। जेकर हमारे पास कम से कम भी 10 लाख वैक्सीन आएगी, तब जाके हमारा ये काम स्टार्ट हो पाएगा। पूरे देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹਜੇ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, जिस तरह के आदेश आउणगे उस तरह की अगे कार्रवाई की जाएगी। जे बठिंडा दे नाल मुक्तसर की गल की जाए तो मुक्तसर दे विच भी कल नूं 18 साल तो उपर उम्र वाले लोगों को कोई वैक्सीन फिलहाल नहीं मिलेगी, क्योंकि पहला सरकार बनी आदेश दिते गए थे कि 45 साल तो
ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਬਠਿੰਡਾ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੇ SMO HS ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ 100% ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫੇਜ਼ 6 ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡਸ ਇੱਥੇ 60 ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, 40 ਬੈੱਡ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਦੀ जाएगी। बात अगर दिल्ली से सटे हरियाणा की करें तो यहाँ पर भी तस्वीर बाकी राज्यों से मिलती जुलती है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने केंद्र से 50 लाख डोज की मांग की, लेकिन अभी तक प्रदेश में वैक्सीन नहीं पहुंची। उधर हरियाणा सरकार ने मौजूदा कोरोना के हालातों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। हरियाणा में 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जिनमें पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद शामिल है। इस नए चरण में भी सरकार द्वारा 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन का शुरू किया गया है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी खोल दी गई हैं। और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां हैं। हमने जो हमारे सेंटर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, वो सभी इसके लिए हमने मार्क किए हुए हैं और लगभग 100 स्थानों से अधिक जगह पे ये वैक्सीनेशन जो है वो आने वाले समय में की जाएगी। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी होगी और प्राइवेट सेक्टर में भी होगी। जैसे जैसे हमारे वैक्सीन की सप्लाई बढ़ती जाएगी इसके दायरे को और बढ़ाए जाएंगे और जो फील्ड में सब सेंटर्स लेवल तक भी जो है वैक्सीन के हमने करनाल में 100 से अधिक जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर्स कैंप्स भी, सेशंस भी लगाए हैं। सारी उम्मीदें स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट पर टिकी है, लेकिन इस वक्त इन दोनों पर वैक्सीन सप्लाई का भारी दबाव है। हालांकि अमेरिका से कच्चा माल नहीं मिलने से भारत में वैक्सीन निर्माण का काम धीमा पड़ा था। अब अमेरिका ने निर्यात शुरू कर दिया है, सारी पाबंदियां हटा ली गई है, इससे जरूर भारत को राहत मिली है। दूसरी बात ये भी कि रूस से 1.5 लाख से 2 लाख स्पुतनिक वी भारत को शुरुआती मई में उपलब्ध हो जाएंगी। भारतीय राजदूत वेंकटेश वर्मा ने बताया कि स्पुतनिक वी 30 लाख मई में उपलब्ध होंगी और 50 लाख जून में उपलब्ध होंगी। इसके बाद 1 करोड़ उपलब्ध होंगी। फिर भी ये मात्रा काफी कम है। देश की आबादी को देखते हुए करोड़ों डोज चाहिए। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उम्मीद करते हैं भारत कोरोना से जंग जल्द जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना देश पर काल बनकर मंडरा रहा है। इस महामारी के बीच वैक्सीन संजीवनी है। कोरोना की तबाही को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1 मई से 18+ वालों के लिए वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। लेकिन क्या यह फैसला सरकार ने बिना सोचे समझे कर लिया? क्या तैयारी नहीं है? क्योंकि राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि वैक्सीन की कमी के कारण 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं हो सकती। भारत में कोरोना के कोहराम के बीच 1 मई से देश भर में 18 साल से 44 साल तक के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। लेकिन इस बीच जहां बाकी चिकित्सा सुविधाओं की कमी से हाहाकार मची है, राज्य सरकारों ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। कई राज्यों ने तो 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू करने से ही इनकार कर दिया,
सवाल उठता है कि अगर देश में वैक्सीन है ही नहीं तो फिर भारत सरकार का यह आदेश कैसे लागू होगा, कैसे लोगों को वैक्सीन लगेगी और कैसे कोरोना से जंग जीतेंगे। अब तो भाजपा शासित राज्यों ने भी कह दिया है कि 1 मई से टीकाकरण संभव नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 1 मई से 18+ वालों के लिए वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि वैक्सीन का जो ऑर्डर किया गया है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। हालांकि 45 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है वो जारी रहेगा। 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे, खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे। लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि उत्पादन की भी एक सीमा है। जैसे जैसे उत्पादन होगा और हमें वैक्सीन के डोजेज मिलेंगे, वैसे वैसे हम 18 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। नए केस के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहां से ज्यादा 69,079 मरीज सिर्फ ब्राजील में मिले हैं। कुल मरीजों के मामले में ये दुनिया के 215 देशों से आगे है। राज्यों में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 67,985 हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अंदेशा जताया कि महाराष्ट्र में जुलाई अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इस खतरे के बीच वैक्सीन की भारी किल्लत से दो चार हो रही माया नगरी में 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 18+ सभी के लिए वैक्सीन फ्री में देने का ऐलान किया, लेकिन अभी वैक्सीन नहीं है। सरकार का कहना है कि वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है लेकिन सप्लाई नहीं हुई है। हालात तो यहाँ तक है कि महाराष्ट्र में 45 साल से अधिक उम्र वालों के लिए ही वैक्सीन नहीं है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल, हर राज्य का यही हाल है। वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी 1 मई तक वैक्सीन की डोज देने में असमर्थ है। ऐसे में संभव नहीं लग रहा कि 1 मई से 18+ वालों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो पाएगा। भारत में अभी 2 ही वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। ये 2 कंपनियां ही सभी राज्यों को डोज उपलब्ध करवाएगी, लेकिन ये कब तक संभव होगा कहना मुश्किल है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत सरकार तीसरी वैक्सीन रूस की स्पुतनिक वी को भी मंजूरी दे दी गई है। उम्मीद है उसकी पहली खेप 1 मई को मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन आने पर हम जानकारी देंगे। उन्होंने यह भी कहा हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं पहुंची है। सीएम ने लोगों से अपील की है कि कल सेंटर्स पर ना जाएं। देश में भले ही 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी, लेकिन दिल्ली के लोगों को अभी इंतजार करना होगा। देश की राजधानी दिल्ली में 18 वर्ष से 44 साल तक की उम्र के लोगों को 1 मई से कोरोना का टीका नहीं लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी तक कंपनियों की ओर से कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि 1 या 2 दिन में टीका मिलने की उम्मीद है। सीएम केजरीवाल ने ऐसे में दिल्ली की जनता से 1 मई यानी शनिवार को वैक्सीन सेंटर पर लाइनों में ना लगने की अपील की है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन
शुरू होना है। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का तो वैक्सीनेशन चल ही रहा है। अब कल से 18 से 44 साल के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है देश भर में। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। कोविशील्ड वैक्सीन, पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है कल या परसों, 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो जाए, भीड़ लग जाए। अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है, हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध होते ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों कंपनियों भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से हमने 67 लाख डोज देने के लिए निवेदन किया है। अगले 3 महीनों के अंदर ये डोज उपलब्ध करवाने को कहा गया है। दिल्ली सरकार पेमेंट करने को तैयार है। उन्होंने कहा कंपनियों से शेड्यूल मांगा गया है, 3 महीने का टारगेट लिया गया है। दोनों कंपनियां, 2 वैक्सीन हैं अपने पास, एक कोविशील्ड एक कोवैक्सीन, और दोनों कंपनियों को हमने 67 लाख डोज देने के लिए हमने उनको निवेदन किया है। और उनसे कहा है कि ये 67 लाख वैक्सीन अगले 3 महीनों के अंदर दोनों कंपनियां हमें उपलब्ध कराएं। उसके लिए जो भी पेमेंट होगी वो दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार है। दिल्ली के लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। और उनसे, दोनों कंपनियों से हमने शेड्यूल मांगा है कि वो अगले 3 महीने के अंदर कब सप्लाई कर सकती हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे पूरे प्रयास हैं कि अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम टीका लगा दें, सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दें। 3 महीने का हमने टारगेट लिया है। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग भी हम लोगों ने कर ली है। जो भी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब इस पे डिपेंड करेगा कि जो दोनों कंपनियां हैं वो कितनी जल्दी हम लोगों को वैक्सीन बना के देती हैं। अगर उन्होंने समय पे सफिशेंट मात्रा में हमें उपलब्ध कराई वैक्सीन, तो हम कोशिश करके 3 महीने में दिल्ली के लोगों को सबको वैक्सीन लगा देंगे। केजरीवाल ने कहा कि 3 महीनों में दिल्ली में सभी को वैक्सीन लगा ली जाएगी। दिल्ली में कोरोना के हालात फिलहाल सुधरते नजर नहीं आते। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,235 नए मामले सामने आए हैं और 395 लोगों की मौत हुई है। अब दिल्ली में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 97,977 हो गई है। ऐसे में सभी को इस संकट से निकलने के लिए वैक्सीन की संजीवनी का इंतजार है, लेकिन दिल्ली वालों को अभी इस संजीवनी के लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसीलिए हम कह रहे हैं 18+ का इंतजार अभी बाकी है। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।